नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे इस चैनल पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम मौखिक एवं लिखित भाषा का अर्थ एवं मौखिक एवं लिखित भाषा में क्या अंतर है इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक जोधपुर से दिव्या कुमारी जैन ने ये टॉपिक हमें सेंड किया है, तो हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे टॉपिकों को ऑनलाइन समझाया जाए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे जरूर कांटेक्ट करें। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपको हमारे द्वारा होने वाली लाइव क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अच्छा अधिगम करते रहें। और दोस्तों, जल्दी से आज की इस लाइव क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को फायदा हो। हम सभी अपनी मन की बातों, विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। हम अपने अंदर जो भी विचार होते हैं या जो भी भाव होते हैं या जो भी बातें होती है, इसको हम व्यक्त करने के लिए हमें मौखिक और लिखित दोनों ही प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः अपनी मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम सभी मौखिक भाषा का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। देखिए, चाहे मोबाइल हो या अपने सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो या साक्षात्कार हो, वहां पर हम अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं और अपने विचारों, अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में विचारों, भावों को व्यक्त करने के लिए हम लिखित भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो आज हम आपसे इसी विषय पर बात करेंगे कि मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है और ये किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। जब मनुष्य अपनी मन की बातों, विचारों, भावों को मुंह की सहायता से बोलकर व्यक्त करता है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर मुंह से भाषा को बोला जाता है, चाहे वो हम हिंदी बोले, अंग्रेजी बोले, संस्कृत बोले, उर्दू बोले, लेकिन इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है। हम हमारे मुंह में जो भी विचार आते हैं, भाव आते हैं, हम अपने मुख से लगातार दूसरों को सुनाते रहते हैं या खुद ही बोलते रहते हैं, वही हमारी मौखिक भाषा होती है। इस भाषा में दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठकर बात करते हैं। वक्ता कहते हैं बोलने वाले को। वक्ता अपनी बात को मुख की सहायता से बोलता है और श्रोता होता है दोस्तों सुनने वाला। श्रोता उनके द्वारा बोली जा रही बातों को सुनकर समझता है। यानी कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हो या साक्षात्कार चल रहा हो, तो यहाँ पर दो व्यक्ति आपस में चर्चा करते हैं, संप्रेषण करते हैं और एक श्रोता होता है और एक वक्ता होता है। और कभी श्रोता वक्ता बनता है और कभी वक्ता श्रोता बनता है, क्योंकि आपस में बातचीत चल रही है। तो ये मौखिक भाषा में होता है। जो कुछ भी बात मुंह के द्वारा बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण है जैसे वार्तालाप, बातचीत, जैसे हम टेलीफोन पर, मोबाइल पर बातचीत करते हैं, हम भाषण सुनते हैं। रेडियो पर बोले जाने वाली भाषा भी मौखिक भाषा होती है, क्योंकि वहां पर हम केवल उसे सुन सकते हैं। वहां पर जो रेडियो के माध्यम से जो बोल रहा है उसकी भाषा को हम मौखिक रूप से सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, चाहे मोबाइल हो या टेलीफोन हो या कोई ऐसा संसाधन हो
जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा सुन रहे हैं तो वो दोस्तों मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर रमन बिहारी लाल कहते हैं कि मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक भाषा कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम अपनी भाषा को दूसरों को बताने के लिए या कहने के लिए हम क्या करते हैं, ध्वनियों का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों ये ध्वनियां किसी भी भाषा से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो संस्कृत से रिलेटेड हो सकती है, हिंदी से रिलेटेड हो सकती है, उर्दू से रिलेटेड हो सकती है, मलयालम से, यानी कि अपने क्षेत्र में अपने राज्य और देश में जो भी भाषाएं बोली जाती है उन सब भाषाओं से रिलेटेड ध्वनियां हो सकती है। ये ध्वनि संकेत समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज द्वारा स्वीकृत इसलिए होते हैं कि हमारे मुंह से जो भी ध्वनियां निकाली जाए उसको अपने से सामने वाला अर्थात समाज के व्यक्ति सुन सके, समझ सके और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके कि आपने जो बोला है वो हमारे समझ में आ गया है और सामने सुनने वाले लोग उसका प्रत्युत्तर दे कि आपने ये सही कहा, ये गलत कहा, आपने ये शब्द अच्छा नहीं बोला, ये गलत है। तो इस तरह कई बातों का प्रयोग हम ध्वनियों के माध्यम से करते हैं और ये सब समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। लिखित ध्वनियों का जन्म मौखिक भाषा के पश्चात ही होता है। देखिए दोस्तों, हम जहां पर भी लिखित ध्वनियां या लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं सबसे पहले विचार मौखिक भाषा के अंदर ही उत्पन्न होता है। देखिए मान लीजिए मैं लिखूंगा यहाँ राम, तो पहले लिखने से पहले मेरे मुख से मौखिक भाषा निकलेगी, तो मौखिक भाषा के पश्चात ही होता है। प्रारंभ में मनुष्य मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता था, कोई लिखित ऐसे संसाधन नहीं थे कि भाषा का लिखित रूप दिया जा सके। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे विकास हुआ और यही मौखिक भाषा लिखित भाषा के रूप में प्रयोग की जाने लगी। अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी मन की बातों, विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर मन की बातों, विचारों और भावों को समझा जाता है। इसमें वक्ता मन की बात को लिखता है और श्रोता लिखी हुई बातों को पढ़ता है। जबकि मौखिक भाषा में तो क्या है, वक्ता ने बोला और श्रोता ने सुन लिया। लेकिन यहां पर जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, ये अपने मन की बातों को लिखेगा और श्रोता क्या है कि वक्ता द्वारा जो भी लिखा जाता है उसको वो पढ़ेगा, समझेगा और आगे बढ़ेगा। जो कुछ भी बात लिखकर व्यक्त किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का उदाहरण है जैसे पत्र हैं, अखबार है, पुस्तक है। दोस्तों हम प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ये लिखित भाषा के प्रमाण है। यहाँ पर लिखा हुआ है और उस लिखे हुए शब्दों को हम पढ़ते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आपसे मौखिक एवं लिखित भाषा में जो कुछ भी अंतर है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मौखिक एवं लिखित भाषा में पहला अंतर है, मौखिक भाषा में व्यक्ति अपनी मन की बातों, विचारों, भावों को बोलकर व्यक्त करता है, जबकि लिखित भाषा में व्यक्ति अपने मन की बातों, विचारों और भावों को लिखकर यहाँ पर व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जो मौखिक भाषा और लिखित भाषा है इसका पहला अंतर ही इसके नाम से ही है। मौखिक यानी कि मुंह से मौखिक रूप से बोलना और लिखित यानी कि लिखकर समझना, पढ़ना, ये लिखित होता है।
इस भाषा में व्यक्ति आमने सामने बैठकर अपनी मन की बातों को वार्तालाप यानी कि बातचीत के माध्यम से प्रकट करता है। किस भाषा में? मौखिक भाषा में। मौखिक भाषा में व्यक्ति यानी कि दो व्यक्ति हो या सामने अनेक श्रोतागण हो सकते हैं, वो आमने सामने बैठकर अपनी मन की बातों को वार्तालाप बातचीत के माध्यम से प्रकट करता है। जबकि लिखित भाषा में व्यक्ति पत्र के माध्यम से अपनी मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे खुद के कोई प्रमाण नहीं होते हैं। जो समाचार एजेंसियां होती है, जो पत्रकार होते हैं, उनके लेखों को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो मौखिक भाषा होती है इसमें तो मौखिक आदान प्रदान होता है और लिखित भाषा में लिखित आदान प्रदान होता है। बातचीत, वार्तालाप, भाषण, टेलीफोन, रेडियो पर मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, जबकि लिखित पत्र, अखबार, पुस्तक आदि में हम लिखित भाषा का प्रयोग आसानी के साथ कर सकते हैं। कुल मिलाकर मौखिक भाषा मौखिक रूप से होती है, लिखित भाषा लिखित रूप से होती है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लीजिए अभी मैं इधर खड़ा होकर आपकी तरफ बोल रहा हूं, तो मेरे मुंह से जो भी बात निकल रही है ये मौखिक रूप से है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने ये पढ़ा, ये लिखा हुआ है कि मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे और अनपढ़ यानी कि शिक्षित और अशिक्षित सभी व्यक्ति कर सकते हैं, जबकि लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे यानी कि शिक्षित लोग ही कर सकते। तो मैंने यहाँ पर लिखित भाषा को बोला है, तो सबसे पहले मेरे मुंह से मौखिक भाषा का उच्चारण हुआ और ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखे हुए शब्दों को पढ़कर इनको समझ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा का प्रमाण है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो मौखिक भाषा होती है, इस मौखिक भाषा को कोई भी बोल सकता है, शिक्षित व्यक्ति भी बोल सकता है तो अशिक्षित व्यक्ति भी बोल सकता है। लेकिन जो लिखित भाषा होती है इसको केवल पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति ही बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखित भाषा लिखित रूप में होती है और लिखित रूप को पढ़ना आवश्यक है। जिसको ध्वनियों का ज्ञान होगा, जिसको वर्णमाला का ज्ञान होगा, शब्दों का ज्ञान होगा, मात्राओं का ज्ञान होगा, वही उस भाषा को पढ़ सकता है और पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकता है। इसके बाद पांचवा अंतर है, मौखिक भाषा अस्थायी भाषा होती है, इसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, जबकि लिखित भाषा को स्थायी भाषा होती है, क्योंकि इसे लिखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर देखा और पढ़ा भी जा सकता है। दोस्तों जो मौखिक भाषा होती है, ये मौखिक भाषा स्थायी नहीं मानी जाती, क्योंकि हमारे मुख से जो बोल दिया वो बोल दिया, कोई लिखित प्रमाण नहीं। जबकि लिखित भाषा होती ये स्थायी होती है, चिरकाल तक हम इसको जीवित कर सकते हैं और जब भी आवश्यकता पड़े तुरंत पुस्तक, अखबार आदि के पृष्ठ खोले और हम पता लगा लेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो लिखित भाषा होती है ये प्रामाणिकता सिद्ध करती है, जबकि जो मौखिक भाषा है इसकी कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती। कि और कई बार हम कहते हैं ना कि मुंह से निकले हुए शब्द तीर कमान की तरह होते हैं। तो मौखिक भाषा में एक बार यदि बोल दिया सो बोल दिया और फिर से उससे कहा जाए कि हुबहू बोलिए तो नहीं बोल सकते, अंतर आएगा। जबकि लिखित भाषा में इस तरह का कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना उसी को हमें पढ़ना है, समझना है और उसका रिपीटेशन भी हम कर सकते हैं। तो कई मौखिक और लिखित भाषा में अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास में हमने आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में बताया, मौखिक और लिखित भाषा के कुछ अंतरों के बारे में बताया। बहुत अच्छा टॉपिक है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, अच्छी बात है।
छोटा सा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा इस तरह हमारे टॉपिकों को ऑनलाइन समझाया जाए, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जरूर हमसे कांटेक्ट करें। यहां पर कांटेक्ट करेंगे तभी आपके टॉपिक ऑनलाइन समझाए जाएंगे। और दोस्तों हमारे द्वारा जो हमारा इस ऑफिशियल चैनल के अलावा एक और चैनल है CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज, जिस पर हम जीके और साइकोलॉजी पर प्रतिदिन सुबह 6:15 बजे और शाम को 6:15 बजे लाइव क्लास देते हैं। आप भी जीके और साइकोलॉजी संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप हमारे CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और जीके और साइकोलॉजी की अच्छी तैयारी करें, अच्छे मुकाम को हासिल करें। ऐसी आशा के साथ आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।